मिल चुके हैं। शेखर जी, आपने जो है हैशटैग रवाई अगर सर्च करोगे इंस्टाग्राम पर तो शेखर भाई की वीडियो आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। रवाई वैली में अभी जो है ट्रेंड में चल रहे हैं। और तो मैंने इनसे कहा था कि भाई मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। बाकी मैं भाई से बस यमुनोत्री के बारे में पूछूंगा और मुझे शायद जरूर ही बताएंगे। सबसे ज्यादा जो है आप अभी ट्रेंड में हो, तो आप इस बात पर क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ प्रभु जी कि जितने भी हमारे पूरे देशवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी जितने भी है, सबके ऊपर जो है माँ यमुना, जगदम्बा, जगत जननी, अम्बा परम्बा का आशीर्वाद रहे। और साथ ही साथ हमारे इष्ट देव, आराध्य देव सोमेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद रहे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि देखो, जब तो संसार कर रहा है प्रभु, लेकिन हम जो है यहाँ पे तप करने के लिए बैठे हैं। और हम जो यहाँ पे शीतकालीन पुजारी रहे, हम पूरे देशवासी, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए रहे कि सबको सद्बुद्धि और सद्भावना मिले और हमारे पूरे देशवासियों में अच्छा काम चले और अच्छी प्रगति चले। जय माँ यमुना, जय शमेश्वरा। और जो है मैं थोड़ा सा एक प्रश्न पूछना चाहता था। माँ यमुना का उद्गम, माता को मतलब धरती पर क्यों प्रकट होना पड़ा यहाँ पर यमुना? तो माँ यमुना जी जो है सूर्य नारायण की बेटी है और यमराज जो शनि महाराज की बहन है। तो स्कंद महापुराण में जो है केदार खंड में माँ यमुना जी का वर्णन किया गया है। वैसे तो माँ यमुना जी का जो वर्णन है वैसे पूरे 18 पुराणों में किया गया है। तो मैं आपको स्कंद महापुराण का बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो स्कंद महापुराण में माँ यमुना जी का वर्णन किया गया है, जब माँ यमुना जी सूर्य नारायण की बेटी है और यमराज जो शनि महाराज की बहन है। क्योंकि सूर्य नारायण की दो अर्धांगिनियां, एक का नाम संज्ञा, एक का नाम छाया। संज्ञा के जो पुत्र वो है मतलब यमुना जी और यमराज जी, और छाया के जो पुत्र है स्वयं शनि महाराज जी है। तो स्कंद महापुराण में केदार खंड में वर्णन किया गया है, जो भैया दूज के दिन माँ यमुना जी के चरणों में आके माँ यमुना जी के जल से स्नान कर लेता है और साथ ही साथ 3 बार यमुनाष्टकम का पाठ कर लेता है, उसको कभी यमदंड की प्राप्ति नहीं होती है, न कभी उस पर शनि की छाया पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो माँ यमुना जी के चरणों में आके माँ यमुना जी के जल में स्नान कर लेता है, वो माँ यमुना जी के गर्भ में चले जाता है। और जो माँ यमुना जी के गर्भ में चले गया, वो माँ यमुना जी का पुत्र हो गया। और जो माँ यमुना जी का पुत्र हो गया, यमराज जो शनि महाराज जी का भांजा हो गया। तो कितना भी दुष्ट भांजा क्यों ना हो, कितना भी दुष्ट भांजे क्यों ना हो, तो मामा उनके लिए कभी कमी नहीं चाहते हैं। तो स्कंद महापुराण में स्वयं वर्णन किया गया है। और स्वयं माँ यमुना जी जो है कृष्ण भगवान की 4th नंबर की पटरानी है। कृष्ण भगवान की 16,108 पटरानियां है, उनमें से जो 4th नंबर की पटरानी स्वयं यमुना जी है। और यमुना जी जो है कलिंग पर्वत से निकली है, सीधा गोलोक गई है। जब माँ यमुना जी कलिंग पर्वत से निकलती है तो सीधा यहाँ से जाते माँ यमुना जी सीधा कहा जाती है हमारे दिल्ली में। और दिल्ली में भी माँ यमुना जी होते हुए सीधा जाते हैं ब्रिज, ब्रिज का मतलब वृंदावन में। वृंदावन से होते हुए माँ यमुना जी सीधा कहा जाती है प्रयागराज में। लेकिन हमारे नेत्रों के सामने प्रयागराज में जो है गंगा सागर दिखता है। लेकिन वहां पे भी जो है कि स्कंद महापुराण में जो केदार खंड में वर्णन किया गया है, माँ यमुना जी गंगा जी का भी भेदन करते हुए जाती है। 7 समुद्र में माँ यमुना जी के पुत्र है, वहां से माँ यमुना जी भेदन करते हुए जाती है। आकाश लोक, पाताल लोक, भूलोक, नागवंश लोक, नर्कलोक, स्वर्गलोक से भी माँ यमुना जी सीधा जाते हुए गोलोक जाती है। तो माँ यमुना जी सीधा गोलोक में निवास करती है। जय माँ यमुना, जय शमेश्वरा। और साथ में जो है आप इस टाइम पर इंस्टाग्राम पर ट्रेंड में चल रहे हो, और उसमें जो है आप जो ट्रेंड में चल रहे हैं, आप सोमेश्वर महादेव के जो है पासवा हो। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जब आप पर महाराज जी अवतरित होते हैं, उसमें जो है रवाई की एक झलक साफ साफ झलकती है, उत्तराखंड की भी। बाकी जो रवाई की जो ये झलक है, ये मतलब बाहर देखने को नहीं मिलती है। और इस समय जो है लोगों ने, आपने देखा होगा कई लोगों ने, मैंने परसों इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाई थी, किस तरीके से जो है माँ भगवती का जो उपासक है वो किस तरीके से जो है गंदे गंदे उच्चारण कर रहा था, गालियां दे रहा था। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं इसी वजह से जो है आपसे मिलने आया हूँ। और जहां तक आप देखोगे दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम फीड में, जब भी सोमेश्वर महाराज जो है अवतरित होते हैं, तो वो जो है फरसे लेकर के जो है अपनी शक्ति का, अपने जो है जो उनके पास शक्तियां हैं, जो भी उनके पास मतलब है, जो शक्तियां हैं उनका प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं कि वो देव हैं। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो कि इस चीज को बिजनेस बना बैठे हैं? आप उन लोगों के लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा सोमेश्वर महादेव जी के बारे में बताता हूँ। क्योंकि सोमेश्वर महाराज जी, सोमेश्वर महादेव जी का जो अर्थ बताया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो सोमेश्वर का और शिव महापुराण में जो सोमेश्वर का अर्थ बताया गया है, सोम मतलब चंद्रमा, ईश्वर मतलब भगवान, सोम मतलब चंद्र। आप देखिए सोमेश्वर का संधि विच्छेद करिए आप साधारण सा। सोम मतलब चंद्रमा, ईश्वर मतलब भगवान। जिस भगवान के माथे में स्वयं चंद्रमा विराजमान हो, वो कौन है? स्वयं शंकर, स्वयं शंकर। तो वो यही सोमेश्वर है। और सोमेश्वर का एक और अर्थ भी है
कि जो संपूर्ण विद्या में परिपूर्ण हो, संपूर्ण सत्यों में परिपूर्ण हो, संपूर्ण जड़ी बूटियों में भी परिपूर्ण हो, और साथ ही साथ देखो मेरा भाव तो ये बोलता है कि जो संपूर्ण भूमि का जो मालिक हो वही सोमेश्वर है, ठीक है ना। और बात रही सोमेश्वर की कि जो हमारे को देव शक्ति आती है सोमेश्वर महाराज जी, देखो महाराज जी हम तो अपनी बात करें तो महाराज जी हम पृथ्वी पर कलयुग में सब तुच्छ प्राणी है महाराज जी, ठीक है ना। बोल रहा हूँ कि वो हम पे आए, कुछ उन्होंने अपना समझा होगा। देखो प्रभु जी हम इतना योग्य नहीं है कि हम पे आए। देखो स्वयं महादेव त्रिकालदर्शी अविनाशी कैलाशी विश्वनाथ सर्वगुरु है ना, तो मुझे लगता नहीं है। और जो जिनकी आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने आज के डेट में अपना वो बना दिया है, क्या बोलते हैं, अपने देवताओं को जो अपना वो बना लिया, व्यापार बना लिया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो हमारी सामर्थ्य क्या है। देखो वो स्वयं देवता है और हम एक इंसान है, तो हम उनसे क्या अपनी तुलना कर सकते हैं। देखो उन्होंने हमको बनाया, हमने उनको नहीं बनाया, ठीक है ना। और देखो जैसे कई लोग आज की डेट में जो है राजराजेश्वरी के उपासक है, और मैं एक बात बोलूं, जो राजराजेश्वरी, देखो सबसे पहले जो राजराजेश्वरी है उनियालों की कुल देवी है। देखो आप पूरे संसार, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं। राजराजेश्वरी अम्बा त्रिपुरा सुंदरी भगवती ओम अम्बा संभवी चंद्रमौली रबला प्रणा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयना कात्यायनी भारती सावित्री नवयोगना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रभा चिद्र देवता भगवती श्री राजराजेश्वरी अम्बा मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनंद संदायिनी वाणी पल्ला पाणवैन मुरली गान प्रियालोलिनी कल्याणी ओडिराजिनी नवदना धूमराज संगारिणी चिद्र देवता भगवती श्री राजराजेश्वरी अम्बा ने पूरत्न कनकन धरी के हारावली जातो चंपक जी गिरह क्या राजता वीरावेण विनोद मंडित करा विरासना संस्कृता चित्र देवता भगवती श्री राजराजेश्वरी। जो राजराजेश्वरी के उपासक को सिर्फ उनियाल है, उनियालों के अलावा कोई राजराजेश्वरी का उपासक बन ही नहीं सकता है। मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि माँ यमुना जी और मैं अभी राजराजेश्वरी की बात कर रहा हूँ, अम्बा ब्रह्मा जो राजराजेश्वरी है उनके उपासक सिर्फ उनियाल है, और उनियाली उनके कुल पुरोहित है। और जो आज की डेट में जो उत्तर रहे पता नहीं कौन कौन क्या क्या। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए आप माँ अम्बा ब्रह्मा का जो है बदनामी न करवाइए, क्योंकि वो सर्व जगत जननी है जिनके प्रताप सभी देव देवताओं का निर्माण किया गया, क्योंकि माँ है। और माँ देखो हम कुपुत्र हो सकते हैं, माँ कभी कुमार नहीं सकती है, इसलिए बोला गया कुपुत्र हो जाएगा कोजित कुमारता मदवती, मतलब बच्चा कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कुमार नहीं हो सकती है, तो माँ क्षमा कर देती है। जो आज के डेट में दिखा रहे हैं ना वो क्षमा कर दे। मैं अभी बताऊं तो राजराजेश्वरी देवलगढ़ में, राजस्थान से जब आए तो उनका जो मुख्य गढ़ है वो देवलगढ़ है, और देवलगढ़ से जो हम उनियाल लोग हैं ओडी गांव के उनियाल है, वहां से माँ राजराजेश्वरी जो है खरसाली खुशी मठ में आई है, तो इनके उपासक सिर्फ उनियाली है। और जो है और उनके जो वो क्या बोलते हैं, उनके जो यजमान लोग है, जो ठाकुर लोग, वो पवार है। तो बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो है डिपोजला न करिए फालतू का। क्यों? देखो हमारे अंदर जब देव शक्ति आती है तो हमको अपना पता नहीं लगता है, और कभी कभार के लिए आधा का मेरा आधा का नारायण हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो देवता को भी हमको थोड़ा बहुत देर छोड़ना पड़ता है। कहीं कहीं जब देवता आया, कहीं कहीं से हमको जब रात को कार यात्रा करना पड़ता है, सुतराई करनी पड़ती है किसी घर के, तो कहीं कहीं हमको मतलब हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है जो स्वयं बाघ राजा के अंदर शक्ति होती है, बाघ के अंदर शक्ति होती है। क्यों? हम वो नारा भी है दर चौर माँ को बाघ राजा समझो, क्योंकि जो स्वयं बाघ के अंदर शक्ति आती है वही पशुआ के अंदर शक्ति आ जाती है। तो अगर आप जब पशुआ उतरा रहता है तो मैं ये बोलता हूँ कि जो चढ़ाई दिख रही है आप थोड़ा दिखाइए, इस चढ़ाई में भी पशुआ चढ़ के, ये परसों मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो आपने देखा होगा उपासक ऊपर चढ़ा था, और ऊपर से उन्होंने जो कार्यक्रम किया हमारे ताऊ जी। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबके ऊपर जो है सोमेश्वर महादेव यमुना जी का आशीर्वाद बने रहे। जय महादेव। महादेव की उत्पत्ति कैसे हुई थी जी, सोमेश्वर महादेव की उत्पत्ति कैसे हुई थी? देखो मैं आपको बताता हूँ, अब मैं शास्त्रों के अनुसार भी बताऊंगा और अपने भावात्मक विषय भी बताऊंगा। देखो क्योंकि हम अपने आत्मज्ञान से बताएंगे, क्योंकि उनसे हमको वैराग्य उत्पन्न हुआ है। देखो हमारे अंदर वैराग्य, अगर हमारे अंदर वैराग्य में हम फिर मोहमाया में पड़े होते प्रभु, इसलिए हमारे अंदर वैराग्य और इसलिए हम शांति में बैठे हैं, सिर्फ महादेव का स्मरण कर सके, माँ का स्मरण कर सके। और जो सोमेश्वर महादेव की जो आप बोल रहे हैं कि कहां से उपचय है, तो सोमेश्वर महादेव की जो मूर्ति है जो धारी चौरी बोला जाता है, धारी चौरी का है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे सोमेश्वर महादेव जी का मेला होता है धारी चौरी, तो वहां पे शिवालय सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर बोला जाता है उसे। लेकिन आज के डेट में उनको भूतेश्वर महादेव भी जाना जाता है। भूतेश्वर और सोमेश्वर नाम जी से मंदिर प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो वहां से जो शिवलिंग है, शिवलिंग के जस्ट बगल में वहां पे जो है एक पेड़ था, तो पेड़ के मतलब वहां पे एक खेत भी था। तो सतयुग की बात है, सतयुग में जो है हमारे पूर्वज लोग, ब्राह्मण लोग जो वहां पे हल लगा रहे थे,
तो जब हल लगा रहे थे तो वहां पे पहले हल लगाते समय हमारे देवता की यहाँ पे इस वाले बाएं आंख में लग गए, फिर जब बाएं आंख में लगे दूसरे जब शिव को लग गए, हम गढ़वाली में आप थोड़ा मैं बता सकता हूँ शिव, क्योंकि जब गढ़वाली में आता हम बोल लो तो मतलब जो दूसरे शिव तो लगाने लगे तो मतलब वहां पे जो दूसरी आंख में लगे, जो फिर तीसरा शिव लगा रहे थे तो यहाँ लग गया, इसलिए हमारे देवता को काना भी बोला जाता है। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं काने बोलवा, जब हम पे देखता था तो हमारे आंखें उल्टी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई देखो आप जिस रूप में उनको पूछोगे आपके लिए स्वरूप में आया तो एक है शंकर, है ना। तो फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ अनेक रूपों में, तो जिस समय निकले तो फिर जो उनकी मूर्तियां, उनकी जो मूर्तियां हैं देखो वो फिर मंदिर में रखी गई, फिर उनकी जो है नई मूर्तियां बनाई गई, और जब नई मूर्तियां गई उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई तो उन्होंने भी 3-4 साल बढ़िया देवता बोला। उसके बाद जो है मतलब देखो मंत्रों में भी देखो जो कुदरती किए थे स्वयं शंकर है। तो फिर महादेव ने जो सोमेश्वर महादेव जी उनको फिर दोबारा से डाला गया पालकी में, फिर बोला सोमेश्वर महादेव ने जी कि जो मेरी मूर्तियां पहले उनकी आदत जो और मूर्तियां बनाई थी बनावट वाली मूर्तियां बनाई थी उनकी शक्तियां आपने पूरी ले आकर्षित कर ली, फिर जो उनमें जो है जो मूर्ति मिली थी वो पिघलाई गई, और जो मूर्ति है अभी ये 2 मूर्ति, एक सोमेश्वर महादेव जी है और एक हेमादेवी की है। शिव शक्ति मतलब हेमादेवी मतलब हिमालय राज की बेटी, हिमालय राज की 2 बेटियां, एक का नाम है गंगा, एक का नाम है पार्वती। तो स्वयं पार्वती और शंकर है सर जी प्रभु। और कुछ बाकी महाराज जी जो सोमेश्वर महादेव है पूरी रवाई वैली में, आप सिकदूर पट्टी में जाओगे और इधर पुरुला जाओगे बड़कोट, पूरी रवाई वैली में तो वो ये मुलुकपति भी हुए, तो क्या सोमेश्वर महादेव सर्वत्र वही विराजमान है? देखो सोमेश्वर महादेव जी जब उतरते हैं उनके पशुआ हम पे, जब हम पे सोमेश्वर महादेव जी अवतरित होते हैं तो अपने आप को पंचवाणी बोलते हैं। पंचवाणी का अर्थ है कि जो देखो मतलब पंचवाणी का अर्थ है स्वयं भगवान है। मतलब देखो 5 अंगुलियां है, सबसे पहले भ ग व आ न भगवान, भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, आ मतलब आकाश, न मतलब नीर। इन 5 तत्वों से ही जो इन 5 तत्वों का मालिक हो स्वयं शंकर है। ठीक है। और आप ये पंचवाणी अपने आप को देखो, अगर मैं शास्त्रार्थ की बातें करूंगा तो आप शंकर भगवान की आरती देखिए, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानंद स्वयं जो है नारायण है, चतुरानंद स्वयं ब्रह्मा जी है और पंचानन स्वयं शंकर है, तो इसलिए अपने आपको पंचवाणी बोलते हैं। और इनके 5 नाम से भी विख्यात है। सबसे पहले सोमेश्वर महादेव, दूसरा नाम राजा रघुनाथ, तीसरा नाम खंडासुरी, चौथा नाम बाघ राजा, और जो 5वां नाम है थापी का राजा कुल्लू काश्मीरी। तो ये कुल्लू कश्मीर से भी आया है। और जो इस वैली में रवाई वैली में जो कुल्लू कश्मीर से है, सबसे पहले जो 3 आए सोमेश्वर महादेव और रुद्रेश्वर महादेव और मासू महाराज जी आए। तो मतलब सोमेश्वर महाराज, रुद्रेश्वर महाराज जी और मासू महाराज जी जो है, तो रुद्रेश्वर तो एक भाई थे, मासू 4 भाई थे, सोमेश्वर 5 भाई थे, इसलिए 5 वाणी बोलते हैं अपने आप को। तो और आप कुछ और पूछना चाहिए? तो मतलब मैं मानूं कि ये 5 भाई हैं, जैसे कि जटाधारी सोमेश्वर अलग है मेरे, तो मतलब आपको मैं बताऊं सबसे पहले जो है आप रुपेन सुपेन जाइए। सबसे पहले जब कुल्लू कश्मीर से आए तो सबसे पहले रुपेन सुपेन वैली में जखोर पट्टी में है सबसे पहले सोमेश्वर, जो पर्वत वैली में है जी। उसके बाद जो है पूरे यमुना वैली में उसके जो स्वरूप है वो मटगांव में भी है, उन्हीं के स्वरूप मटगांव में। और बाकी बात अगर आप यमुना वैली में होगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा खरसाली खुशीमठ में, और उसके बाद जो है उसके नीचे आप पाली में जाएंगे, आप कहीं हर जगह आप अगर जाएंगे तो वहां पे सिर्फ उनके स्वरूप उनके अंश सम्मान है। बाकी दोस्तों इसमें कोई डाउट बाकी कोई डाउट नहीं है दोस्तों। मतलब आप लोग कह रहे थे कि सोमेश्वर देवता अलग अलग है, नहीं वही है, मतलब देखो सब एक है जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ सोमेश्वर एक, मैंने आपको बताया ना सोमेश्वर सर्वस्व है। सोमेश्वर जो है सर्वस्व है, संपूर्ण भूमि का मालिक है, तो संपूर्ण भूमि में सोमेश्वरी दिखेगा आपको, जहां आप जाओगे वहां पे सोमेश्वरी दिखेगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। तो धन्यवाद महाराज जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, और बाकी बहुत अच्छा आपने बताया, और मेरी यात्रा भी सफल रही आपकी कृपा से। और मैं ये चाहता हूँ कि जो है आपके ऊपर भी माँ यमुना और सोमेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद रहे, क्योंकि जो आप हैं बेचारे हमारे है ना, हमारे रवाई की जो है शान है, हमें चाहते हैं हमारे पूरे रवाई पट्टी का जो है नाम और ऊंचा रहे, और सदैव ऊंचा रहे। क्यों? वो हमारा नाम तब ऊंचा रहेगा जब हम अपने देवी देवताओं का परंपरागत नहीं तोड़ेंगे, अपने परंपरागत के अनुसार चले। अब कई लोग बोलते हैं कि हमारे सोमेश्वर महाराज जी बकरियां भी लेते हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सोमेश्वर महाराज जी बकरियां इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो अगर देखो सोमेश्वर का अर्थ शंकर बताया गया तो स्वयं पशुपति है, तो बकरियों की जो बलिया है वो स्वयं खुद ले लेते हैं। देखो तो स्वयं शंकर है तो स्वयं पशुपति है ना। लेकिन देखो एक प्रधान होता है ना, प्रधान होता है। देखो आपके गांव में कोई प्रधान है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपके गांव में कोई प्रधान है तो उसके पीछे ज्यादा नहीं तो 10 लोग ऐसे चलेंगे पीछे से, प्रधान के पीछे 10 लोग ऐसे चलते हैं पीछे से। तो वो सब स्वयं राजा इस भूमि का राजा है, तो जो इस भूमि का राजा है तो उसके पीछे कई प्रकार के गण चलते हैं।
तो गण चलते हैं। तो देखो राजा होता है, राजा उसी को बोला जाता है जो प्रजाओं में भेद न करे, जो सबका साझा हो। इतने उसके लिए वीर हो, इतने उसके लिए बेताल हो, इतने उसके लिए गण हो, इतने मातृ हो, इतने उसके लिए हर देवता हो, इतने उसके लिए हम हो। तो मतलब इसीलिए देखो, अगर किसी के गांव में 4 लोगों की मौत हो रही है तो देवता उनके बाहर एक बकरी दे देता है अपने गौरव के लिए। अपने आप तो स्वयं ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि अपने आप तो स्वयं पशुपति है, स्वयं शंकर है, तो वो अपने आप को मतलब ले लेते हैं। और ठीक है, नाम लेकिन उनका लग जाता है, क्यों? क्योंकि देखो अब उन्हीं के गण है, अब उनके गण में तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उसका आदेश न हो, है ना। तो राजा है, तो राजा का काम ये होता है कि प्रजाओं को खुश करना, है ना। जय महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर आए हैं और शिखर भाई का कहना है आज यहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि मतलब आप लोगों को पूरा विस्तार से बताया जाएगा जो कि किसी ने नहीं बताया अभी तक। तो हम लोग जो है आपको पूरा जो है भ्रमण करवाते हैं आज का और जो है आपको हाँ, सब बताया जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा जो है यहाँ से निगरानी में पूरी यमुनोत्री। तो और सीसीटीवी भी लगी है, सब दिखाया जाएगा। बाकी अभी फोटो वगैरह लेते हैं, पोस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि इसीलिए तो आए हैं। जय माता। बाकी आप कभी खरसाली में आओ तो इनसे ज़रूर मिलना, और कोई भी समस्या हो तो आप इनसे पूछवा सकते हो, जो भी है ना। ये हमारे सोमेश्वर महादेव के पास तो है। गर्भगृह में मुझे सोमेश्वर महादेव के जो उपासक हैं, खैर तो दोनों उपासक हैं लेकिन ये बड़े हैं, तो माइक सेट कर देता हूँ पहले। तो महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो सोमेश्वर महादेव है ना, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? आप मतलब गढ़वाली में भी आप गढ़वाली में आप बता सकते हैं। उनकी उत्पत्ति तो बहुत पुरानी है, हमारे गुज्जर लोग थे, हमारे बूढ़ा लोग, ठीक है ना, वो उधर से आए श्रीनगर से। हाँ, तो श्रीनगर से आए तो हमारे 4 बूढ़े थे, बूढ़ा बाल होता है लोग ये रहते हैं ना, बाल वो 4 लोग थे। बात तो उनकी जो है हमारे 4 जगह जो है हमारे 4 भी हो गए हैं, अलग अलग दादाओं के। उस समय से जो है उस समय जो है हमारे दादाजी के साथ जो है मतलब राजेश्वरी नहीं होते भगवती, वो आई है। जब वो आए तब फिर उसके बाद जो है मतलब वो उनका जो है वो हमारे दादा का बुढ़ा था, बुढ़ा जो हमारा बुढ़ा था, वो आए थे करसाली। जब करसाली में आए तो उस समय जो है मतलब जो इंग्लियों के भगवती, तो भगवती घर जो उनका अपना ये करसाली में आया, ठीक है। तो करसाली के बाद जो है मतलब हमारे बुढ़ा जो बुढ़ा रहते हैं हमारे, तो वहाँ पे जो है मतलब हमारे शमशूर देवता का मंदिर है, शमशूर देवता का मंदिर है। तो उस समय जो है शमशूर देवता जो है मतलब हमारे बुढ़ा पे ये उतारा है। जब उतारा है पर उसके बाद जो है वहाँ पे जो है शमशूर देवता प्रसिद्ध हो गया, पुजारी हो गए। तब उसी पुजारी के बाद जो है मतलब हमारे चलते रहा पूजा दादाजी। और एक बात और बोली जाती है कि सोमेश्वर महादेव जो थे ना, उनको भेड़ाल भी बोला जाता है, क्या सच में? वो भेड़ाल का रूप में है? हाँ, भेड़ाल के रूप में देखे थे वो। जब भेड़ाल के रूप में देखे थे तब फिर जो है मतलब शमशूर देवता जो है मतलब वहाँ पे ये हुआ था। सोमेश्वर महाराज जी जो वैसे जो है शिव स्वरूप है, और शिव के कई रूप है, मतलब शिव अनंत है। तो जैसे शिव बजरंगबली के रूप में आए हैं, वैसे अपने भेड़ाल रूप में भी है, शास्त्रों में उनका वर्णन किया गया है। जो शिव शंकर भगवान है वो भी अपने भेड़ाल रूप में आए हैं, और उन्होंने अपनी लीलाएं चलाई है। लीलाएं चलाई है कि मैं इस रूप में आया, इस रूप में लीलाएं चला, मनुष्य योनि में आए थे। जैसे अब लगा लो आप स्वयं नारायण राम उसमें आए ना, मनुष्य योनि में आए थे क्षत्रिय बन के। तो वैसे जो स्वयं भेड़ाल वो भी क्षत्रिय बन के आए थे, सोमेश्वर महादेव। और सोमेश्वर महादेव हृदय रघुनाथ, रघुनाथ हृदय सोमेश्वर, मतलब शंकर का जो हृदय रघुनाथ राम है, राम का जो हृदय शंकर है। तो मतलब बोला जाता है कि हम उनको सोमेश्वर ही बोलते हैं, राजा रघुनाथ भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दोनों एक ही है, हम ये भेद नहीं कर सकते। हरि हरि में अगर हम भेद करेंगे तो हमारी मूर्खता है। और जब इनका तर्फा लगता है तो सबसे पहले ये बोला जाता है हरि आया है, मतलब हरि, सबसे पहले हरि का नाम उच्चारण किया गया। बताओ हरि। जय हमारे जय सोमेश्वर महादेव। और महाराज जी जो यमुना माता है ना, उनकी मूर्ति भी ऊंची है क्या? ये सूर्य पुत्री है, ठीक है, ये सूर्य पुत्री है। यमराज जी
दाहिना है जी, और सूर्य ये हमें शनि महाराज जी, यमराज जी, ठीक है, सूर्य पुत्री है, मगर सूर्य भगवान का जो है मतलब उनका जो है मतलब ये यमुना और शनि महाराज और यमराज जी। बाकी माता खरसाली में रहती है, वो खरसाली में रहते हैं माता जी। अगर आपको माता जी को प्रत्यक्ष देखना है तो माता जी जो अपनी जल धारा में चली है, जो माँ यमुना जी जो है शीतल धारा में, माँ यमुना जी जो है सूर्य नारायण की बेटी है, सूर्य नारायण से प्रत्यक्ष भगवान है, तो उनकी बेटी माँ यमुना जी भी प्रत्यक्ष है। वैसे जब जाते हैं तो प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने दिखते हुए जाते हैं, दिखते हुए मतलब आपको प्रत्यक्ष ही दिखेगी। एनर्जी में है, अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो एनर्जी में एक जल में और एक धूप में, तो मतलब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं देख पाते हैं, तो देखने के लिए उदाहरण यही है कि आप प्रकृति में देख सकते हो और एनर्जी के रूप जैसे हमारे सूर्य नारायण हो गए, हमारे यमुना जी हो गए जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हमारी वायु हो गया, वायु मतलब हवा है ना, और हमारे अग्नि हो गई जो हमको प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, तो मतलब ये 5 तत्व ये है जो मतलब हमको अपने नेत्रों से दिखते हैं प्रत्यक्ष जी। गर्भगृह आपको अगर यमुना जी का देखना है तो ये यमुना जी का गर्भगृह है थोड़ा सा, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी है, पुलिस प्रशासन है थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, हम धर्म का विरोध नहीं करेंगे, हम धर्म के ही साथ चलेंगे, अगर हम धर्म का विरोध करेंगे तो फिर हमारे लिए गलत होगा। बाकी बात अगर आपको फोटो चाहिए तो मेरे पास माँ यमुना जी के फोटो मैं आपको भेजूंगा। जय माँ यमुना, जय श्री। तो वगैरह हो चुका है और मैं रुका हूँ यहाँ पर शेखर भाई के साथ, और इन्होंने जो है पूरी सुविधा की है। बाकी अभी चलते हैं नीचे, और शेखर भाई कह रहे थे कि कुंड में ज़रा स्नान वगैरह कर लो, तो वो भी देखते हैं। अब शाम की आरती आप सभी लोगों को दिखाई जाएगी, ठीक है ना। बाकी यहाँ देखो भाई, गर्म कुंड है नीचे, दूसरा कुंड बन रहा है साइड में। पूरा दिन आज इधर ही में कल जाएंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है यहाँ पर। ये रहा यहाँ कुंड, तो थोड़ी देर में यहाँ कुंड में भी नहाने जाऊँगा भाई। मैं कपड़े भी लेकर के आया हूँ, बारिश भी हो रही है भाई। और यहाँ पर दोस्तों नीचे ना गर्म है, क्योंकि नीचे पानी का कुंड है इसलिए गर्म है। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने। ये देखिए शेखर भाई, जय माँ यमुना। और ये सामने 2 भाई आगे चल रहे हैं हमारे, भुवनेश भाई और दीपक कुमार भाई, हाँ। दोनों भाई हैं। और इस तरफ देखिए भाई, क्या ही सुंदर नज़ारे। वो बोलते हैं ना चौमासे की कुरेड़, बस स्वर्ग जैसा नज़ारा नीचे देखिए। बाकी यात्री भी आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। थोड़ी देर में होगी अब आरती, 7:30-8 बजे करीबन, 8 बजे करीब। उस टाइम आप सभी के बीच में लाइव भी आएंगे और आरती की वीडियो भी बनाएंगे। बहुत सब होगा, क्योंकि धाम की आरती देखने को बहुत कम मिलती है। जो भाग्यशाली होता है ना, वही देख पाता है इसमें। सही बात है। और माँ यमुना को बारंबार प्रणाम, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि माता ने जो है, मैं बचपन से माता के तट पर से जो मतलब जो माँ की रज है उसमें खेलता हुआ आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है प्रार्थना सुन ली मेरी। बिल्कुल, क्योंकि धाम में रुकने का मौका किसको मिलता है। देखो माँ यमुना जी का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बहुत ज्यादा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने जो है माँ यमुना जी के माध्यम को पकड़ा है। और माध्यम कौन है? माँ यमुना जी के, जो माँ यमुना जी के पुजारी वगैरह है, वही माँ यमुना जी के माध्यम है। और हर किसी भगवानों को पकड़ने के लिए पहले उनके माध्यम के चरण पकड़ने चाहिए। भगवान भी यही बोलते हैं, पहले अगर आप मेरे भक्ति के शरण पकड़ेंगे तभी आपको मेरी प्राप्ति होगी। जी, इसीलिए मतलब आप लोगों की प्राप्ति हो गई तो माँ यमुना की प्राप्ति हो गई, बस वही तो है। क्योंकि दोस्तों मुझे जो है
किसी चीज़ की मतलब कुछ भी यहाँ गलत नहीं लग रहा है। इन्होंने जो है मतलब ना तो वो अभी तक कुछ मुझे कहीं पैसा देने दे रहे हैं, कुछ नहीं करने दे रहे हैं मेरे को। देखो देखो ये जो है माँ यमुना जी, देखो आप माँ यमुना जी के द्वार पे आए हैं और जो करवा रही है सब माँ यमुना जी करवा रही है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ करवा पाए, जो करवा रही है माँ करवा रही है, क्योंकि आप सच्चे मन से उनके चरणों में आए। और माँ यमुना जी अपने बच्चों के लिए कभी कमी नहीं चाहती है, बस बोलने करती है ये। हाँ वो तो दिख रहा है भाई, माँ की ममता दिख रही है। मैं कल रात को जब आया था तो मैं अकेले था, मैं बोल रहा था हे माता मेरे को मतलब कहीं धोखा न मिले, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं भाई, सब कुछ अच्छा। क्योंकि आपके ऊपर जो है माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है और हम ये चाहते हैं कि सदैव बना रहे आशीर्वाद आपके ऊपर। बस आप लोगों की जी ठीक है। ये देखो भाई, अभी हम लोग घूमने आए हैं भाई, पूरा कोहरा छा रखा है इधर में। ये देखिए लोग भाई रहे हैं यहाँ पर, जो है पंडित लोग चाय पी रहे हैं भाई, ठंडा लग रहा है यहाँ पे। दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, आप दर्शन कर सकते हो माँ यमुना के, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई अभी। ये देखिए भाई, इस तरफ भजन कीर्तन हो रहे हैं, नीचे कुंड। अब थोड़ी ही देर में आरती होगी भाई।